रिकॉर्ड कर लो चाहे आपका 99 परसेंटाइल नहीं आ सकता। मैं तो एलन के मॉड्यूल लगा रहा हूं, मैं तो रेजोनेंस के मॉड्यूल लगा रहा हूं, मैं तो 2 महीने में मात्र 4% केमिस्ट्री करी है। कल हमारा मेंटोरशिप बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। अगर तुम अभी तक एनरोल नहीं हुए हो, 50 सीटें रह गई, फटाफट से एनरोल हो जाओ। डिस्क्रिप्शन पे तुमने लिंक पड़ी हुई है। कल मैंने 100 बच्चों का सेशन लिया जिनसे मैंने पर्सनली बात करी और उसमें से 99 बच्चे 3 गलतियां कर रहे थे। और अगर आज आप ये गलतियां कर रहे हो, मैं आपको आज के पेपर पे लिख के दे सकता हूं, इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लो चाहे आपका 99 परसेंटाइल नहीं आ सकता। और आप भी ये गलती कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि 99% बच्चा गलती कर रहा है। अब ये वीडियो आपके लिए इसलिए इस समय इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 4 महीने जेईई मेंस में रह गए हैं और आप इस समय आप कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस ध्यान से एंड तक सुनते जाना। सबसे पहली चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, भैया मैं तो एलन के मॉड्यूल लगा रहा हूं, मैं तो रेजोनेंस के मॉड्यूल लगा रहा हूं, मैं तो भैया पीडब्ल्यू के मॉड्यूल लगा रहा हूं, पीडब्ल्यू की डीपीपी लगा रहा हूं, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे टीचर ने बोला है कि मेरे को बाद में करने हैं जब मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे। मेरे भाई बाद में एंड तक तुम सिलेबस ही निपटाते रह जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आओगे कब? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेके 2023 तक के एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। लिटरली सारे के सारे सवाल आपके हो जाने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं डाउट कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए ना कि आपको रटा हो कि इस तरीके का सवाल 2019 में आया था, इस तरीके का सवाल 2023 में आया था। आप किसी भी टॉपर को उठा के देख लो जिसने जेईई मेंस में 99.9 परसेंटाइल स्कोर करा है, 99 स्कोर करा है, 98 करा है, 97 करा है। बस फर्क इतना सा रह जाता है कि जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं वो भाई जेईई मेंस के अंदर 180 नंबर बहुत आराम से निकाल लेगा, क्योंकि 70 से 80% पेपर जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। दूसरी चीज, कल मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, वो आइसोमेरिज्म चैप्टर कर रहा था। पिछले 2 महीने से वो आइसोमेरिज्म चैप्टर कर रहा है क्योंकि उसके ऑफलाइन कोचिंग में आइसोमेरिज्म कराया जा रहा है। मैंने उसको बोला कि तेरे को पता है आइसोमेरिज्म से कितना सवाल आता है? उसने कहा नहीं, आइसोमेरिज्म से तो भैया हाँ 1-2 सवाल आता होगा। फिर मैंने उसको दिखाया एनालिसिस करके कि भाई ये देख, जेईई मेंस की 2023 के अप्रैल और जनवरी में मिला के भी 4-5 से ज्यादा सवाल आए ही नहीं थे इससे। तो तू 2 महीना उस चैप्टर को दे रहा है जिस चैप्टर में से सवाल मात्र 1 या नहीं भी ना के बराबर आएगा। तो तूने 2 महीने में मात्र 4% केमिस्ट्री करी है। तो मेरे भाई ये गलती मत करो। एक सेट तुम्हारे पास प्लानर होना चाहिए जो आपको ये बताएगा कि भाई कितने चैप्टर्स का क्या वेटेज है और वो चैप्टर आप कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये प्लानर्स बना रखे हैं। अब ये कंटेंट आपको मेंटोरशिप में एक्सक्लूसिवली मिलता है, तो अगर मैं आपको अलग से दे रहा हूँ तो यार ये जो बच्चे मेंटोरशिप में हैं उनके साथ इंजस्टिस होगा। तो इसीलिए यार मैंने इसको थोड़ा सा पेड रखा, 99 रुपीज़ का रखा है, ताकि आप उसको खरीद के डाउनलोड कर सको और इसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन करो। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 3 पार्ट में चैप्टर्स को मैंने डिवाइड करा है। प्रायोरिटी 1 में वो चैप्टर हैं जो कि आपको 100% क्वेश्चन देने ही वाले हैं और आसान है। तो अगर आपका सारा प्रायोरिटी 1 कंप्लीट नहीं है ना, अभी अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो मेरे भाई तुम बहुत बुरी तरह मरने वाले हो। जेईई मेंस में पेपर देखोगे जो तुम चैप्टर करके गए हो, कहोगे इसमें से तो सवाल ही नहीं आया। तो तैयारी इसके हिसाब से करनी है। तीसरी चीज, मेजर बच्चा गलती कर रहा है, आपका टाइम टेबल फिक्स है, ठीक है भैया मेरा टाइम टेबल फिक्स है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, वो सब ठीक है, ठीक है, चलो मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई भी कर रहा हूँ। डेली टारगेट्स क्यों नहीं बना रहे हो? डेली के डेली आपको ये लिखना है अपने कॉपी और पेन पे कि भाई मुझे आज के दिन फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में करना है, मैथ में करना है, ये पूरा आपको बनाना है और उसको आपने कंप्लीट करना है, तो टिक मारने हैं। ये एक्सरसाइज हम अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम में कराते हैं, मैं खुद कराता हूँ। अगर आप अभी एनरोल होगे, जो बच्चे एनरोल हैं उनको पता होगा। ये मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो बच्चे कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जेईई को लेकर, आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप डेली के डेली जेईई के पेपर तो दे नहीं रहे हो, आप जेईई मेंस का एग्जाम डेली तो हो नहीं रहा है जो आपको पता लग जाए आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। तो आप डेली टारगेट्स बनाकर जब उन्हें सॉल्व करोगे, वो आपको असल आइडिया देंगे कि आप एक्चुअली में हो कहां पर। और अगर आप अपने डेली टारगेट पूरे कर रहे हो, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा यार। तो डेली टारगेट्स बनाना स्टार्ट करो। चौथी चीज, ये गलती तो यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चे कर क्यों रहे हैं, वो है मल्टीपल मटेरियल पे कूदना। भाई बच्चा क्या कर रहा है, एलन का मॉड्यूल पे लगा रहा हूं भैया मैं, मेरे से एलन के मॉड्यूल के 2-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, किसी किताब के 2-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इसके 2-4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। यार तुम ये 2-4 क्वेश्चन अगर सबके करते रहोगे तो तुम सब में इजी क्वेश्चन पिक कर रहे हो। एक मटेरियल को पकड़ो, फोकस्ड मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, जेईई संकल्प के ऐप पे जाओ, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज और शीट्स ले लो। शीट्स में मैंने 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो 40 क्वेश्चन जेईई मेंस में आपको दिखी जाएंगे। वहां से बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बनाई गई शीट, वो शीट और जेईई संकल्प पे टेस्ट किया। तो इसी को फॉलो कर लो या अपने कोचिंग मटेरियल ढंग से फॉलो कर लो, बट कोई भी एक मटेरियल ढंग से पकड़ के फॉलो करो और सिलेबस ट्रैकर जो मैंने आपको दिया है उसके हिसाब से चलो। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, रैंडम पढ़ाई होती जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। आखिरी चीज, ज्यादातर स्टूडेंट्स आज के दिन में खुद प्रिपरेशन करते समय ये फील करते हैं कि यार हमारा जेईई होगा कि नहीं होगा। इन बातों में उनका बहुत सारा समय चला जाता है, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन बातों में बहुत सारा समय चला जा रहा है। भाई देखो, हम अपने प्लान, अपने मेंटोरशिप में भी बच्चों को डेली के डेली सबसे पहले ये एक्सरसाइज करा रहे हैं कि आप 1 घंटे का डिस्ट्रैक्शन टाइम लिमिट करो।
डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? जहां पर आप रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब स्क्रॉल करोगे, ओवरथिंक करोगे, बट वो 1 घंटा होना चाहिए दिन का कोई भी। वो लिखोगे तुम और उसी 1 घंटे में वो चीज़ करनी है, बाकी के टाइम वो चीज़ नहीं करोगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि रील छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे अगर बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो तो तुम्हें क्या करना है, इनको लिमिट करोगे। 1 घंटा टाइम बनाओ डेली के डेली। वो टाइम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कमेंट में लिखोगे। कमेंट में लिखने के बाद उसी 1 घंटे में फोन चलाना है, उसी 1 घंटे में हर काम करना है, लेकिन बाकी दिन ये काम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये दो चार गलतियां नहीं कर रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं मेंटरशिप से जो भी मेरे को पता लगता है कि बच्चे गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपकी भी यहाँ पर गाइडेंस होती रहेगी, आप यहाँ पे गाइड होते रहोगे। तो सब्सक्राइब करके रख लो, अपना टारगेट कॉलेज कमेंट करो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।